हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव जो कि जीके जीएस का रहेगा। और यहाँ से आपको एग्जाम में एसएससी, रेलवे, जीडी यानी कि स्टेट वाइज जितना भी एग्जाम होता है और सेंटर वाइज जितना भी एग्जाम होता है, हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और आपको यहाँ पे टेस्ट के रूप में लास्ट में बताना है कि आपका जो है कितना स्कोर किए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, जो कि आपको यहाँ पे क्या होगा, एक टेस्ट के रूप में 50 ऑब्जेक्टिव में से आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन है, बताना है कि ग्रीन 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 हाउस प्रभाव जो है किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किससे संबंधित है, बताइए। वायु प्रदूषण से है, या जल प्रदूषण से है, या ओजोन परत से है, या ग्लोबल वार्मिंग से है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल है, बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, या लंदन में है। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में करके बताना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जिनेवा। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का गठन जो है कब हुआ था, बताइए। तो 1965 में हुआ था, 1969 में हुआ था, 1972 में हुआ था, या 1980 में हुआ था। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1969 में जो है इसका गठन हुआ था। ये भी क्वेश्चन एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सेंट्रल का जितना भी एग्जाम है सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाएगा? 12 जनवरी को मनाया जाएगा, 15 अगस्त को मनाया जाएगा, या 14 नवंबर को मनाया जाएगा, 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए, पृथ्वी पर जो है पृथ्वी है ना, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत जो है भाग जल से ढका है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 71%। 71% में इतना में क्या है, आपका जल है। और 21% में क्या है, ये लैंड है, जमीन है ना। जमीन है जो आपका कितना में है, ये जमीन जो है 29 में है, और जल जो है आपका 71 में है। ये भी एग्जाम जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। बताइए, अमर जवान ज्योति जो है कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, या चेन्नई में है? बताइए, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में जो है अमर जवान ज्योति। अगला सवाल है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में बताना है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है आपका कोणार्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या जो होती है कितना होता है? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गीता किस महाकाव्य का भाग है? रामायण का है, महाभारत का है, वेद का है, या पुराण का है? इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट करके। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आपका आंसर हो जाएगा महाभारत।
महाभारत जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो महाभारत। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कौन सा है? वंदे मातरम होगा, जन गण मन होगा, या सारे जहां से अच्छा होगा, या जय हिंद होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, जितना भी सब्जेक्ट वाइज होता है सभी को आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बिहार। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है दोस्तों, बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? अगर आपको सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था? सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था दोस्तों? बताइए। 1972 में बना था, 1975 में बना था, 1980 में बना था, 1982 में बना था। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1975 में बना था। अगला सवाल है कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण जो है बताइए तो किसके द्वारा लिखे गए हैं? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, या सूरदास? क्या होगा इसका सही आंसर? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आप बता सकते हैं इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी जो थे क्या कहते थे? रामायण का लिखे थे, है ना। रामायण का लिखने वाला कौन थे? ये महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि आपको याद रखना है, बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का जो निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों बताइए। अगर आपको मालूम है तो बता भी सकते हैं कमेंट में कर कर, है ना। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां में। शाहजहां ने करवाए थे ताजमहल का निर्माण। तो बताना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल का निर्माण कितने सालों में कंप्लीट हो गया था, और इसके लिए कितने मजदूर जो है लगे थे, और ये कहाँ पे स्थित है? ये आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में करके बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 3 रंगों का होता है। ये तो आपको मालूम है, लेकिन आपको बताना है कि ये कौन से रंग है, ये कौन कौन सी रंग है आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। तो बताइए, हरा लाल पीला होगा, केसरी सफेद हरा होगा, या नीला सफेद हरा होगा, या लाल पीला नीला होगा? इसमें से सही आंसर जो है क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा केसरी सफेद या हरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल का आंसर जो था बी। आपका बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए तो, इसका मालूम है आपको? मालूम है तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राकेश शर्मा। अगर आपको एक क्वेश्चन मालूम है तो आप बता सकते हैं कि विश्व का प्रथम कौन ऐसे व्यक्ति जो थे जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए और देखते हैं कितना आप तैयारी करते हैं। आगे देखिए तो इसका आंसर आपको जवाब मालूम है
इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बताइए तो, इंटरनेट का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिटन सर्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? भारतीय सदन के दो सदन है, कौन कौन सी है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, और लोकसभा और विधान मंडल। तो बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा, है ना। लोकसभा को, है ना, निचला हाउस भी कहा जाता है, और इसको जो है राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको जो है, लोकसभा में सदस्यों की सीट कितना है आप कमेंट में बता सकते हैं, और राज्यसभा में जो है सदस्यों की सीट कितना है आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है ना। द्रविड़ द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर जो है आपको बताना है कमेंट में। अगर आपको सही इसका जवाब मालूम है तो आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही जो आंसर हो जाएगा बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, बताइए कि शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है किस युद्ध में हुआ था? शेर शाह सूरी का जो मृत्यु जो हुआ था कौन सी युद्ध में हुआ था? क्या आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप बताइए, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखिए, है ना। नहीं मालूम है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक, और लास्ट में आप बताइए कि कितना नंबर को आप स्कोर किए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कलिंजर में जो है शेरशाह की मृत्यु हुआ था, इस लड़ाई में हुआ था, युद्ध में। अगला सवाल है, बताइए कि लोहा और इस्पात उद्योग सबसे पहले भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? रांची में, टाटानगर में, बोकारो में, या भिलाई में? इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टाटानगर जमशेदपुर, बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? ये भी क्वेश्चन जो है ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश जो है किसने किया था? गजनबी ने किया था, बख्तियार खिजली ने किया था, खिलजी ने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था। इसमें से ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने जो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, या चेन्नई में है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है कमेंट में। 1971 में, 1972 में, 1975 में, 1979 में? इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1975 में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1975 में सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी कि 1932 में। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1932 में। प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको, कंप्यूटर बताइए तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है? सीपीयू, सीपीयू को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना जो है किसने किया था बताइए? अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका जो हो जाएगा आंसर आपका बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जंतर मंतर कहाँ है? जंतर मंतर जो है कहाँ है दिल्ली में है, आगरा में है ना? दिल्ली में है, आगरा में है, मथुरा में है या वाराणसी में है? जंतर मंतर कहाँ है प्यारे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में जो है जंतर मंतर है, ऑप्शन नंबर ए जो था करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेद व्यास को वेद व्यास को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेद व्यास को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना? कृष्ण द्वैपायन हो जाएगा या वाल्मीकि हो जाएंगे या पंतजलि हो जाएगा या पराशर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? सत्याग्रह जो है कहाँ किए थे? चंपारण में, खेड़ा में, दक्षिण अफ्रीका में या अहमदाबाद में? इसका सही आंसर जो है आपका क्या होगा? गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब भारत में कहाँ किए थे बताइए तो? शुरू कहाँ से स्टार्ट किए थे? आपको एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों? रेलवे बोर्ड की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो ये जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या विशाखापट्टनम में है? तो प्यारे दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि नालसा, नालसा किससे संबंधित है? नालसा जो है किससे संबंधित है? खेल, न्याय, विज्ञान या संगीत? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? नालसा बताइए, नालसा किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों नालसा जो संबंधित है ये आपका हो जाएगा न्याय से, न्याय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि बताइए कि पद्म विभूषण जो है किस श्रेणी का पुरस्कार है? किस श्रेणी का पुरस्कार है? खेल का है, साहित्य का है, नागरिक सम्मान का है या वीरता का है ना? तो बताइए इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है? प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा नागरिक सम्मान, नागरिक सम्मान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज का पहला चुनाव कहाँ हुआ था? कहाँ चुनाव हुआ था बताइए? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? इसका सही आंसर जो है आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। भारत में पंचायती राज का पहला चुनाव जो है कहाँ हुआ था? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों
जो थे ये थे विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंचनजंगा का स्थिति कहाँ है, स्थित कहाँ है? कंचनजंगा जो है भारत में कहाँ स्थित है? तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो है आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 20 होती है, 22 होगा, 24 होगा या 26 होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24। 24 जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यार दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दोस्तों ये है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जो है आपका कहाँ है? दिल्ली में है, जयपुर में है, आगरा में है या उदयपुर में है? तो ये हो जाएगा आपका जयपुर में, जयपुर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रहता है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 वर्ष। 65 वर्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का जो है आविष्कार जो है किसने किए थे? बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो रेडियो का आविष्कार जो किए थे दोस्तों ये किए थे मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है देख सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बता सकते हैं आपके पास 45 क्वेश्चन हो गया है। 45 क्वेश्चन में से आपने अभी तक कितने आंसर को सही किए हैं आप बता सकते हैं कमेंट में करके। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि गिर वन जीव अभयारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर जो है वन जीव अभयारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए, गेंडा के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शेर के लिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय गणतंत्र दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसान दिवस जो है कब मनाया जाता है? किसान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये जो है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है प्यारे दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जीके जीएस का कंप्लीट किए हैं। बताइए कि अभी तक 50 में से आपने कितने नंबर तक स्कोर किए? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब एक प्यारे से कमेंट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो क्या चीज पे
बनाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।